वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 को। और उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप जरूर देख लें। और चैप्टर 10 में दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम हैं, 10.1 और 10.2। दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम हैं, दोनों को प्रूव कराया जा चुका है। उसका ही वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख लें। और हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स होते हैं। तो एक सर्कल है, मान लीजिए इस सर्कल के पास कितने टेंजेंट होंगे। तो सर्कल के एक पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो में आपको बताया जा चुका है। यह सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी यह सर्कल पॉइंट्स से मिलकर ही बना हुआ है। पॉइंट्स से मिलकर ही बना हुआ है, तो यानी इनफाइनाइट पॉइंट है। तो एक पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन बनेगी, फिर दूसरे पॉइंट पर यह टेंजेंट लाइन बन गई, तीसरे पॉइंट पर यह बन गई। इस तरीके से जो टेंजेंट लाइन है, तो हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन बनेगा, तो इस पूरे सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट बनेंगे। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे। आंसर लिखेंगे अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। क्यों रीजन भी लिख दीजिए, बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। क्योंकि सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसलिए इनफाइनाइट टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इस फिल इन द ब्लैंक्स को आसानी से आप फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन इट। एक सर्कल है और यह टेंजेंट लाइन बनाई गई है, तो इस सर्कल को यह टेंजेंट लाइन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। यह टेंजेंट लाइन इस सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो अभी मैं बताया भी हूँ 2 मिनट पहले, और इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में भी आपने पढ़ा है कि एक सर्कल को एक टेंजेंट लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिख देंगे आप 1। सेकंड है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड यहाँ पे ये भी इरेज हो गया। एक सर्कल है, सेकंड क्वेश्चन में एक सर्कल है और एक लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, तो आपने पढ़ा होगा, इस लाइन को बोलेंगे सेकंड लाइन। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, अ सर्कल कैन हैव डैश डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल है, तो इस सर्कल पर ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल लाइन बनाई जा सकती हैं। पैरेलल लाइन ही कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं, इस सर्कल में कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, बना के देखते हैं। एक टेंजेंट लाइन यह हो गई, इसके अपोजिट एक टेंजेंट लाइन यह हो गई। इन दोनों के अलावा ऐसी कोई लाइन है जो इन दोनों के पैरेलल हो जाएं, ऐसी कोई लाइन बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो आप ट्राई करिएगा और कमेंट में बॉक्स में बताइए कि मैं बना लिया हूं। तो इस सर्कल में सिर्फ 2 ही पैरेलल लाइन बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे
टू पैरेलल टेंजेंट्स, यानी एक सर्कल में दो टेंजेंट्स जो अपोजिट हैं वो पैरेलल होंगे, इसके अलावा तीसरी कोई टेंजेंट लाइन नहीं है जो इनके पैरेलल हो जाए। तो सिंपल सा आप यहाँ पे लिख लेंगे टू पैरेलल टेंजेंट्स। फोर्थ है द कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, देखिए एक सर्कल है और इस सर्कल में एक टेंजेंट लाइन बनी हुई है। तो इस टेंजेंट लाइन की एक कॉमन पॉइंट और इस सर्कल का एक कॉमन पॉइंट होगा, यह पॉइंट है। जैसे इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया M, तो यह जो पॉइंट M है यह इस टेंजेंट लाइन का भी कॉमन पॉइंट है और इस सर्कल का भी कॉमन पॉइंट है। इस टेंजेंट लाइन का भी कॉमन पॉइंट है और इस सर्कल का भी कॉमन पॉइंट है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे कांटेक्ट करते हैं इस सर्कल का यह जो कॉमन पॉइंट है, सर्कल का और इस टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है समाप्त। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ टेंजेंट पी क्यू at a point of P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O। यानी सेंटर O से पॉइंट P पर एक रेडियस लाइन बनी हुई है, एक रेडियस लाइन बनी हुई है पॉइंट P, सर्कल के पॉइंट O से, सर्कल के सेंटर O से इस पॉइंट P पर एक रेडियस लाइन बनी हुई है जिसकी लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट अ पॉइंट Q थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। पॉइंट O से Q तक एक लाइन बनी हुई है OQ, O से Q तक एक लाइन बनी हुई है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इतना हमें दिया हुआ है। लेंथ PQ इज, तो यह P से Q तक की जो लेंथ है वह क्या होगी, इसे हमें फाइंड करना है। इसे हमें फाइंड करना है। तो आपके क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस दिए होंगे जो कि यहाँ पे नहीं हैं, तो बस मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए तो मैं इस ऑप्शंस को लिख देता हूं। तो फर्स्ट नंबर में है, A नंबर में है 12 सेंटीमीटर, B नंबर में है 13 सेंटीमीटर, C नंबर में है 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और D नंबर में है √119 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। अब अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो और थ्योरम को पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि यह जो ओपी लाइन है, ओपी जो रेडियाई है, रेडियस है, क्यूपी क्या है, टेंजेंट है। तो क्यूपी टेंजेंट ओपी रेडियाई पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री बन गया, यह 90 डिग्री बन गया है। तो जब यह 90 डिग्री बन गया है तो 90 डिग्री के बनने के साथ ही आपके पास एक ट्रायंगल मिल गया, ये ट्रायंगल आपको मिल गया है। कौन सा, पी ओ और क्यू, पी ओ और क्यू या फिर क्यू पी ओ, क्यू पी ओ ट्रायंगल मिल गया है
जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेनस एच हो जाएगी, और और क्या है, एंगल और तो कुछ दिया नहीं हुआ है। तो देखिए, जब यह एच हो जाएगा और यह बेस हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, यह परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, या फिर यह परपेंडिकुलर लाइन आप समझ लीजिए यह बेस हो जाएगा। तो जब ये इन दोनों एंगल में से कोई एक फिक्स नहीं है, तो आप चाहे इसको बेस मान लीजिए, ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा तो यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। गिवन अस हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है OP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर इन ट्रायंगल QPO। QPO ट्रायंगल में, QPO ट्रायंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है फार्मूला, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या है, एच की वैल्यू तो फिक्स रहती है, तो हो जाएगा 12 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर को मान लेते हैं हो गया है 5 स्क्वायर प्लस बी मान लेते हैं कि यह बेस है QP, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं QP या PQ कुछ भी लिख दीजिए, PQ स्क्वायर, यह हो जाएगा PQ स्क्वायर। तो यहाँ से PQ की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, यह हो जाएगा 144 इक्वल्स टू 25, 5 5 जा 25, 12 का स्क्वायर 144 प्लस PQ स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं PQ इक्वल्स टू एक लाइन 25 प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 144, इतना इक्वल्स टू इतना मैं कर दिया हूं, बाकी और कुछ सॉल्व नहीं करा गया है यहाँ पर। तो आगे हो जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 25 इधर आके माइनस हो गया है, तो यहाँ से PQ स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो यहाँ से PQ इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में 119 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। क्या बनाना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है सिंपल सा क्या करना है इसमें कि एक सर्कल बनाना है, एक टेंजेंट लाइन बनानी है जो इस सर्कल की टेंजेंट लाइन हो, और दूसरी एक लाइन बनानी है जो इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल हो और सीकेंट हो। तो यह सीकेंट लाइन हो गई नीचे वाली, ऊपर लाइन टेंजेंट लाइन हो गई। सिर्फ इतना ही काम आपको करना है, बट यह काम करने के लिए आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा दूसरे जगह पर चलते हैं, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो सिंपल सा एक बना लेता हूं एक सर्कल,
तो एक यह सर्कल हो गया, यह एक सर्कल हो गया है, और इस पर एक बीच में हो गया, सेंटर बन गया है। अब क्या करना है, इस सर्कल के ऊपर एक लाइन बनानी है। इस सर्कल के ऊपर एक लाइन आपको इस तरीके से बना देनी है। इस तरीके से लाइन बना देनी है। और इसके बाद कुछ टूल्स का यूज करना होगा आपको। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा तो इस तरीके से टूल होगा, तो इस टूल को इस तरीके से रखना है। नीडल को सेंटर पर रखना है, नीडल को सेंटर पर रखना है, और इस पॉइंट को थोड़ा सा इस तरीके से रख के यहाँ पे एक आर्क लेना है। यहाँ पर एक आर्क लेना है। तो आर्क हो गया है थोड़ा सा छोटा, तो मैं इसे और बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, इस तरीके से आपको एक आर्क बनाना है। अब क्या करना है कि इस पॉइंट पर इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैं। तो देखिए, अब आपको इस कंपास को इस सेंटर पर रखना है, इस सेंटर पर रखना है। यदि इसमें ना समझ में आता हो आपको तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा और नोटबुक में प्रॉपर इसे सॉल्व करके दिखा दूंगा। हो सकता है कि इसमें कुछ बच्चों को ना समझ में आता हो, जिन्हें समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। इसी तरीके से अपने ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करके आर्क बनाना है, और आर्क बनाने के बाद यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर दो आर्क लेने हैं, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, दोनों पॉइंट से लेने हैं। तो एक हो गया इस तरीके से, और फिर एक और ले लेते हैं, और फिर एक और ले लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से दो आर्क ले लिया गया है, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से। अब सिंपल से इसमें यह करना है कि एक ऐसी लाइन बनाइए जो इस पॉइंट और इस सेंटर को टच करे, दोनों को मिलाना है। तो एक लाइन हमें बनानी है, एक लाइन इस तरीके से बनानी है जो दोनों को टच करे। तो यहाँ से देखिए, इस तरीके से यह लाइन बन गई है, और इसको ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं। चलिए, यह लाइन इसके इस तरीके से बन गई। अब आपको लेना है, कौन सा टूल को लेना है, इसे, और इसे इस तरीके से घुमाकर किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन अगर हमें बनानी है तो इस पॉइंट पर इसको रख दीजिए। इस पॉइंट पर इसे इस तरीके से रखना है, इस पॉइंट पर रखना है, और लाइन से मिलाकर हमें यहाँ पे इस पॉइंट पर सामने की तरफ हमें 90 डिग्री एंगल का एक एंगल बनाना है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए यह 90 डिग्री हो गया, यह 90 डिग्री हो गया है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं इस तरीके से। इधर मिला दिया गया है, और इस लाइन को पीछे की तरफ भी बढ़ा दीजिए। तो यह टेंजेंट लाइन बन गई है, यह टेंजेंट लाइन बन गई। सेम इसी तरीके से किसी एक पॉइंट पर अंदर, सर्कल के अंदर इस पॉइंट पर एक और 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सेम फिर से उसी तरीके से करना है हमें।
किस पॉइंट पर अब लेंगे, सेंटर के अंदर एक पॉइंट लेना है, सेंटर के अंदर एक पॉइंट लेना है और वहां पर 90 डिग्री एंगल का 90 डिग्री एंगल हमें बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह 90 डिग्री का एंगल बन चुका है और इस लाइन को पीछे की तरफ भी बढ़ा देते हैं। तो आप अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया था कि एक सर्कल बनाइए और एक टेंजेंट लाइन उसके पैरेलल एक सीकेंट लाइन बनाइए। नामकरण आप कर सकते हैं, इसे मान लेते हैं एम एन ओ पी और यह लाइन हो जाएगी ए बी लाइन हो गई और एम एन और ओ पी लाइन हो गई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एम एन इक्वल्स टू टेंजेंट और ओ पी इक्वल्स टू, इसे ओ नहीं लेते हैं, सेंटर को ओ बना देते हैं, हमारा सेंटर है यहाँ पर, यहाँ पे सेंटर है तो इस लाइन को मान लेते हैं एक्स वाई। तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीकेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ इतना ही हमें करना है, एक सीकेंट लाइन बनानी है और एक टेंजेंट लाइन एक ही सर्कल में दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यह मैं अभी पहली बार ट्राई किया हूँ बनाने की इसमें, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग गया होगा। यदि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना के नोटबुक में प्रॉपर तरीके से आप ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी चीज़ें रहती हैं उनका यूज़ करके मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के उसमें आपको समझा दूंगा। और जिन्हें समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 10.2 में।